आज 17 अक्टूबर है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में तमाम तफसीलात बताऊंगा मौसम की सूरत हाल के बारे में। जैसा कि महकमा मौसमियात पहले कह रहा था कि पाकिस्तान में सर्दियां ज़्यादा होंगी, अब कह रहा है कम होंगी। पहले कह रहा था कि बारिशें ज़्यादा होंगी और अब कह रहा है कि बारिशें कम होंगी। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें महकमा मौसमियात बता रहा है, तो ये अपने ट्रैक से थोड़ा सा हट गया है इस वक्त। और इस वीडियो में मैं आपको 10 मिनट की वीडियो है, इसमें मैं आपको पाकिस्तान के अलावा हर खित्ते में मौसमी सूरत हाल के बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा जो कल मैंने टिकटॉक पर एक अपडेट पोस्ट की थी कि हेल क्या है और ये पाकिस्तान में किन जगहों को मुतासर करेगा। सोलर पैनल्स के अलावा किसान हजरात और खेती बाड़ी करने वाले जो हमारे किसान भाई हैं, उसके अलावा ये गाड़ियों को भी मुतासर कर सकता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखा करें और इसको स्किप करके फॉरवर्ड नहीं किया करें, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो फिर आपको आगे की सही सूरत हाल पता नहीं चली। इस वीडियो में पाकिस्तान के साथ साथ अरब ममालिक के बारे में भी अपडेट शामिल है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि समुद्री तूफ़ान 2 से 3 जो है वो खलीज बंगाल और बहर अरब में बन सकते हैं इस महीने के लास्ट में और अक्टूबर के पहले और दूसरे हफ्ते में। और इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि समुद्री तूफ़ान का ख़तरा है जो पाकिस्तान में भी इसके असरात महसूस किए जाएंगे, लेकिन अभी इसके बारे में वाज़ेह ट्रैक चूँकि नहीं है। लेकिन एक समुद्री तूफ़ान जो है वो गुजरात के पास भी आ सकता है, जिसकी वजह से कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी और ज़र सिंध में कुछ बारिशें हो सकती हैं। अरब में जो ज़्यादातर मौसम है अभी वो क्लियर और साफ़ है। सिर्फ रेड सी के पास अबा और जिज़ान के पास अगले हफ्ते कुछ बारिशें हो सकती हैं। इसके अलावा अरब ममालिक में ज़्यादातर मौसम साफ़ रहेगा। मुत्तहदा अरब अमारात में अल-आन के पास भी कुछ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओमान के कुछ एरियाज़ के अंदर बारिश हो सकती है। अब ये मॉडल आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो बारिशें नज़र आती हैं वो जनवरी के और फरवरी के महीने में ज़्यादा नज़र आती है। अब मैंने आपको कल अपने टिकटॉक अकाउंट पर बताया था कि हेल क्या है। तो हेल जो कहते हैं वो मुंजमद बारिश को कहते हैं, यानी कि बर्फ़ के गोले। जब बारिशें मुंजमद होती हैं, यानी कि जब बारिशें होती हैं तो बारिश जो क्लाउड होता है वो काफ़ी हाइट पर होता है, 30,000 फुट से ज़्यादा की बुलंदी पर होता है। इस दौरान जो है ओले बनने का अमल तेज़ हो जाता है और जो ओले होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ ज़मीन पर आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। अब तक यानी कि 2007 से 2024 तक अमेरिका के अंदर, इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर इसके वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। और ये ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जनवरी और फरवरी के महीने में पाकिस्तान में जो होने वाली बारिशें हैं, जो ज़्यादातर केपी के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में और केपी के साथ जो बलाई पंजाब के बॉर्डर हैं वहाँ पर, और कुछ बारिशें जो ये मुंजमद वाली बारिशें होंगी, हेल वाली बारिशें होंगी, वो जनूबी पंजाब में भी हो सकती हैं। इसके अलावा ये बारिशें जो मुंजमद बारिशें होंगी ये इस्लामाबाद और इसके अलावा केपीके और बलूचिस्तान बॉर्डर पर भी हो सकती है, लेकिन ये बारिशें जनवरी और फरवरी में हो सकती हैं। और इसके बारे में कल जो है वो नई अपडेट आई है, दुनिया के मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने अपनी ये रिपोर्ट दी है। अब मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में बताता हूँ कि आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। तो ये MJO फ़ेज़ 2 से फ़ेज़ 3 में ये इंडियन ओशन में आने वाला है और उसके बाद ये समुद्री तूफ़ान शिद्दत के साथ बन सकते हैं। 2 से 3 समुद्री तूफ़ान खलीज बंगाल में बन सकते हैं और जो खलीज बंगाल में तूफ़ान बनेंगे उनमें से 1 या 2 तूफ़ान बहर अरब में भी आएगा, जिसके बाद इसका ट्रैक वाज़ेह हुआ कि इसके बारे में पता चलेगा कि आगे इसके ट्रैक की क्या सूरत हाल है, ये किस जानिब जा सकता है। लेकिन ये कंफर्मेशन और इंडिकेशन अब ज़्यादा आने लगी है कि 2 से 3 या हो सकता है इससे भी ज़्यादा समुद्री तूफ़ान बन सकते हैं। एक मॉडल मैं अभी आपको और दिखाता हूँ। यह मॉडल आप देख सकते हैं कि खलीज बंगाल में जो समुद्री तूफ़ान बनेगा वो आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु को हिट करेगा। उसके बाद ये थोड़ा सा वर्टिकल पोजीशन में अपना एक रुख चेंज कर सकता है। उसके बाद ये महाराष्ट्र या गोवा के दरमियान ये इस जगह पर आ सकता है। उसके बाद ये थोड़ी सी इसकी मूवमेंट अगर चेंज होती है तो इसका रुख कराची या गुजरात के पास भी हो सकता है। लेकिन अभी इसके बारे में क्योंकि हतमी बात नहीं की जा सकती, ये बहुत अर्ली है इसके बारे में कहना।
तो इसके बारे में अभी हम मज़ीद वेट करेंगे और उसके बाद जो भी सूरत हाल बनेगी इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी इस चैनल पर आपको बताऊंगा कि क्या सूरत हाल बनती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी मौसमी सूरत हाल, डिज़ास्टर या ऐसा कुछ भी होता है जो मौसम के हवाले से होगा तो आपको बर वक्त इसकी अपडेट मिल जाएगी। अब महकमा मौसमियात की हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि 40 साल के बाद साउथ पोल पर 61.3 माइनस सेंटीग्रेड हुआ, यानी कि मनफी 61.3 सेंटीग्रेड 40 साल के बाद अक्टूबर के महीने में पड़ा है। जबकि महकमा मौसमियात यह कह रहा है कि सर्दी ज़्यादा नहीं होगी। सर्दी ज़्यादा होगी और किन जगहों पर होगी मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तमाम इलाके पाकिस्तान में भी, अरब खत्ते में भी तमाम लोकेशन बताऊँगा, लेकिन 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है साउथ पोल में जहाँ पर यह दर्जा हरारत पड़ा है। अब मैं अरब खत्ते के बारे में अभी आपको बता दूं कि अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में अरब अमारात, ओमान में कुछ बारिशें होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अरब ममालिक के ज़्यादातर हिस्से इस दौरान खुश्क रहेंगे, बाकी इलाके जो होंगे। और इसके अलावा जो इराक़ का एरिया है, शाम, लेबनान, उर्दन, इन जगहों पर भी कुछ बारिशें हो सकती हैं। और मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई या अबू धाबी के पास मामूली बारिशों के इम्कानात इस दौरान नज़र आते हैं। अगर समुद्री तूफ़ान जो कैटेगरी 3 या 4 में जाता है और इसका रुख अगर चेंज होता है तो ये ओमान की जानिब भी जा सकता है और यमन, ओमान के एरियाज़ को अफेक्ट करेगा। अगर इसका रुख मज़ीद, यानी कि ये मज़ीद इंटेंसिफाई होता है तो इसके वजह से मुत्तहदा अरब अमारात में भी बारिश हो सकती है। अब मैं आपको अगला मॉडल दिखाता हूँ। इस मॉडल के मुताबिक मैं आपको बताऊँगा कि बारिश की सूरत हाल क्या रहेगी। तो जैसा कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में कराची और हैदराबाद, ठट्टा बदीन, मीरपुर खास, ज़ेर सिंध और जनूबी पंजाब के वो इलाके जो इंडियन बॉर्डर के साथ हैं वहाँ पर कुछ बारिश हो सकती हैं। और इस बारिश की वजह होगी समुद्री तूफ़ान जो खलीज बंगाल में बनेगा और उसके बाद ये बहरा अरब में आएगा, जिसकी वजह से इन तमाम इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। अब ये एक और मॉडल है, ये मंथली मॉडल इसको कहते हैं, जो यानी कि जो इंटरनेशनल वेदर सैटेलाइट मॉडल्स हैं, ये डे बाय डे अपने जो मॉडल्स होते हैं इसको अपडेट करते हैं। तो इसके मुताबिक कराची में अक्टूबर और नवंबर के महीने में एक स्पेल आ सकता है बारिशों का, जिसके वजह से कराची, हैदराबाद, ठट्टा बदीन, मीरपुर खास में कुछ बारिश हो सकती हैं। और ये दूसरा मॉडल जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जनवरी और फरवरी में पाकिस्तान में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेल्स के आने के चांस है, मुंजमद बारिश हो सकती हैं। तो कराची, हैदराबाद, ठट्टा बदीन, मीरपुर खास, वस्ती बालाई पंजाब, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हज़ारा, मालकंड डिवीज़न में इस दौरान बारिशें होंगी। कराची और साहिली पट्टी पर, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी बारिश होगी, लेकिन KPK में जो है वो हेल्स के मुंजमद बारिश होने के ख़तरात हैं, जिसमें ओले गिर सकते हैं और सोलर पैनल्स को और किसान हजरात को इसकी वजह से खुदा न ख्वास्ता नुकसान भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में सर्दियाँ ज़्यादा कहाँ पड़ सकती हैं, क्योंकि इस मॉडल के मुताबिक जो वस्ती पंजाब और बलाई पंजाब के ज़्यादातर हिस्से हैं वहाँ पर नॉर्मल सर्दी पड़ेगी, यानी कि नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा शदीद तरीन जो सर्दी का कहा जा रहा है वहाँ पर ज़्यादा शदीद सर्दी नहीं होगी, नॉर्मल जैसे कि माइनस तक में जा सकता है टेम्परेचर। लेकिन कराची समेत हैदराबाद, ठट्टा बदीन, मीरपुर खास, ज़ेरी सिंध में, इसके अलावा पूरे बलूचिस्तान में, हज़ारा, मालकंड डिवीज़न में, जनूबी पंजाब की कुछ एरियाज़ होंगे जिसमें डेरा गाजी खान, लिया का एरिया होगा। इसके अलावा मालाकंड के ज़्यादातर एरियाज़ के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का एरिया जो होगा यहाँ पर ज़्यादा ठंड होगी, यानी कि जितनी ठंड यहाँ पर होती है उससे ज़्यादा ठंड इस मौसम सरमा में यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। जनवरी और फरवरी के महीने में जो बारिशें ज़्यादा नज़र आती हैं वो मुत्तहदा अरब अमारात के तमाम एरियाज़ के अंदर, इसके अलावा जो कतर का एरिया है वहाँ पर ज़्यादा बारिशें होंगी और इसके अलावा बहरीन का एरिया, यहाँ पर ज़्यादा बारिशें होंगी। कुवैत में भी इस दौरान तेज़ मूसलाधार बारिश हो सकती हैं। ईरान के एरियाज़ के अंदर साहिली पट्टी पर ईरान की भी ज़्यादा तेज़ बारिशें हो सकती हैं। सेंट्रल अरब में रियाज़ और इसके अतराफ़ में भी बारिशें होंगी और इसके अलावा जो उर्दन, शाम, लेबनान का एरिया है, फ़लस्तीन का एरिया है, यहाँ पर भी जनवरी और फरवरी में ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं।
इराक़ और शाम में इस दौरान ज़्यादा बारिशें होंगी और जो बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं वो मज़ीद बारिशें ओमान में, मस्कत और इसके अतराफ़ में हो सकती हैं। अब मैं आपको सी सरफेस टेम्परेचर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहर अरब में आहिस्ता आहिस्ता सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो आने वाले अगले 10 से 15 दिनों के दौरान बढ़कर 30 से 31 सेंटीग्रेड होगा। और इस दौरान समुद्री तूफ़ान जिसके बनने के मुमकिन इम्कानात हैं, तो इस समुद्री तूफ़ान को ये सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगा। और जैसे कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि खलीज बंगाल में इस वक्त 30 से 31 सेंटीग्रेड है SST सी सरफेस टेम्परेचर, यानी कि समुंदर की सतह का दर्जा हरारत। और कराची और बहर अरब के पास इस वक्त टेम्परेचर कम है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इसका ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इस मॉडल में जैसे कि आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की मॉडल के मुताबिक इस दफ़ा मौसम सरमा में कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी, सिंध के ज़्यादातर हिस्सों में अब नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। और जो अरब खित्ता होगा, अरब खित्ते में जो अरब के बालाई हिस्से हैं, इराक़ है, ईरान है, इसके अलावा जो मस्कत का एरिया है और कतर है, बहरीन है, इन जगहों पर ये मौसम सरमा जो आ रहा है इसमें ज़्यादा सर्दी पड़ने के इम्कानात है। पूरे मुत्तहदा अरब अमारात में, दुबई, अबू धाबी में भी इस मौसम सरमा में ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। यानी कि हम मजमूई तौर पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 90% एरियाज़ के अंदर और अरब के 90% इलाकों में 2025-2026 का मौसम सरमा वो शदीद होगा। वीडियो के आखिरी और लास्ट पार्ट में जैसा कि मैंने आपको एक महीने कबल बताया था कि फ़्लू का इंजेक्शन और एलर्जी का जो भी इंजेक्शन्स हैं, तो उसकी वैक्सीनेशन करवा लें, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बुज़ुर्ग हजरात हों, तो उसकी वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि अब मौसम मज़ीद ख़राब होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ख़राब होता जाएगा। और आज भी लाहौर दुनिया के बदतरीन आलूदा तरीन शहरों में शामिल है और कराची का चौथा नंबर है। और इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आने के इम्कान नज़र नहीं आते, क्योंकि अक्टूबर का महीना पाकिस्तान में बारिशों का महीना, यानी कि बारिशें अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान में नज़र नहीं आती। अब मेरी जो अगली वीडियो होगी वो हार्ट के पेशेंट, इसके अलावा जो फालिज के पेशेंट हैं, एलर्जी, अस्थमा, दमा, उनके बारे में रिसर्च अपलोड की जाएगी कि दुनिया के मुख्तलिफ माहिरीन क्या कहते हैं।